हे मोहन, हे वासुदेव, हे मुरलीधर, हे माधव, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण। जो भी इस अमृतमयी वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। उसके जीवन से दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर इस आध्यात्मिक सफर का आनंद लेते हैं। राधे राधे। जब कोई इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसे कौन दिखाई देता है? वो जिसने उसे ऊपर चढ़ाया, यानी माता पिता। पर दुर्भाग्य से जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे देखने की फुर्सत ही नहीं रहती। अहंकार हमें अंधा कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं टिकता। जिस दिन तुम अपने मैं को छोटा कर लोगे, उसी दिन जीवन बड़ा हो जाएगा। कभी गौर किया है दोस्तों, किसी पिता की झुकी हुई पीठ देखकर लगता है कि वो थक गया है, लेकिन सच तो ये है कि वो तुम्हें संभालते संभालते झुक गया। एक माँ की आंखों में कभी झांक कर देखो, वहां प्यार नहीं बल्कि पूरी दुनिया छिपी होती है। और फिर सोचो, हम कितनी बार उन आंखों में झुंझलाहट भर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, वो संसार के किसी देवता से कृपा की उम्मीद न रखे। समय बड़ा शिक्षक है दोस्तों। वो सिखाता कुछ नहीं, लेकिन दिखा सब देता है। जब हम दूसरों को नज़रअंदाज करते हैं, समय हमें भी वही एहसास कराता है। जब हम किसी के भावनाओं की कीमत नहीं समझते, वही भावनाएं एक दिन हमें तरसाती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आज जो साथ हैं, कल शायद न हो, इसलिए लोगों को संजोना सीखो, इस्तेमाल करना नहीं। रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाए, बल्कि तब टूटते हैं जब दिलों में दूरी आ जाती है। कभी कभी पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पैसा खरीद सकता है बिस्तर, पर नींद नहीं। खरीद सकता है दवा, पर सेहत नहीं। खरीद सकता है रिश्ता, पर अपनापन नहीं। कृष्ण कहते हैं, धन का उपयोग कर लो, धन को अपना उपयोग मत करने दो। क्योंकि जब पैसा सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान सिर झुकाना भूल जाता है, और जब सिर झुकना भूल जाता है तो भगवान से दूरी बढ़ जाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, हार और जीत दोनों ही शिक्षक हैं। जीत हमें गर्व सिखाती है और हार हमें विनम्रता। लेकिन जो हार कर भी मुस्कुरा लेता है, वही सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, वही वास्तव में मुझसे जुड़ा है। जब बुरा वक्त आए तो डरना मत, क्योंकि वही समय तुम्हें पहचानने का मौका देता है। फूल हमेशा धूप से जलता है, पर वही धूप उसे सुगंध भी देती है। कभी किसी की निंदा मत करना, क्योंकि जब तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम उसकी बुराई नहीं, अपनी सोच का स्तर दिखाते हो। कृष्ण कहते हैं, निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों की नहीं, अपनी आत्मा की अपमान करता है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो ईश्वर पर छोड़ दो, वो न्याय करेगा। अपने मन को नफरत से मत भरना, क्योंकि जहां नफरत है वहां शांति नहीं टिकती। दोस्ती और रिश्तों की परख वक्त करता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तभी असली लोग सामने आते हैं। एक भाई तब असली भाई होता है जब वो तुम्हारे आंसू देखे बिना भी तुम्हारा दर्द समझ ले। एक पत्नी तब सच्ची साथी होती है जब वो तुम्हारी खामोशी को भी सुन ले। एक दोस्त तब असली होता है जब वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मौन समझ जाए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वही मुझसे जुड़ जाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर काम को ईश्वर की भावना से करना। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है जहां तक संभव हो किसी की पीड़ा को हल्का करना। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है, वही सच्चा भक्त है। इसलिए दूसरों के लिए वो करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। कभी भूलना मत दोस्तों,
जीवन में हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। अच्छे अनुभव हमें आनंद देते हैं और बुरे अनुभव हमें सीख। किसी ने धोखा दिया तो शुक्र मनाओ, उसने तुम्हें सच्चाई सिखाई। किसी ने साथ छोड़ा तो धन्यवाद दो, उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। कृष्ण कहते हैं, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, बस धैर्य रखो, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। भाषा में मिठास रखो, लेकिन बातों में सच्चाई, क्योंकि मीठा झूठ कुछ देर भले भा जाए, लेकिन सच्चा शब्द हमेशा याद रहता है। दूसरों को नीचा दिखाने से तुम ऊंचे नहीं बनते, बल्कि अपनी सोच छोटी कर लेते हो। कभी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के गुणों में आनंद पाता है वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, सोचिए, जब जीवन हमें परखता है तो वो यह नहीं देखता कि हमारे पास कितना धन है, बल्कि यह देखता है कि हमारे भीतर कितना धैर्य है। धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को हारते हुए भी टूटने नहीं देती। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और भय को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। पर हम अक्सर छोटी छोटी बातों में धैर्य खो देते हैं। कोई कुछ कह दे तो मन में आग लग जाती है, कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो अहंकार जाग जाता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने मन को जीत लेता है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर जो भीतर का युद्ध जीत ले वही अर्जुन कहलाता है। कभी अपने जीवन की तरफ देखो दोस्तों, कितनी बार तुमने सोचा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया। वो शक्ति कौन है? वही तो श्री कृष्ण है, जो हर संकट में तुम्हारे भीतर से बोलते हैं, मत डर, मैं हूं। जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हम तुरंत ईश्वर से शिकायत करते हैं, पर शुक्रिया कभी नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में भी धन्यवाद देता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि जिसने कष्ट में भी कृतज्ञ रहना सीख लिया वो जीवन में कभी खाली नहीं रहता। कभी कभी बुरे लोग भी हमें अच्छे सबक सिखा जाते हैं। कोई धोखा देता है तो सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करो। कोई तुम्हें अपमानित करता है तो सिखाता है कि आत्मसम्मान कितना जरूरी है। जीवन में जो भी होता है वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिलता है वही तुम्हारे कर्मों का फल है। पर याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ो, बस अपना कर्म करते रहो। जब मन शुद्ध होगा तो फल स्वतः शुभ होगा। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में 3 अवस्थाओं से गुजरता है, आशा, परीक्षा और प्रसाद। आशा तब जब वो कुछ पाने की कोशिश करता है, परीक्षा तब जब उसे कठिनाइयां मिलती हैं, और प्रसाद तब जब उसे परिणाम मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन हम अक्सर आशा में उत्साहित होते हैं, परीक्षा में टूट जाते हैं और प्रसाद में शिकायत करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तीनों में सम रहता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें परीक्षा दे तो याद रखना, यह ईश्वर की उपेक्षा नहीं बल्कि अवसर है। कभी किसी के साथ हुए अन्याय से मत डरना। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है उसे हार कोई नहीं सकता। कृष्ण ने भी कहा, सत्य कभी हारा नहीं करता, बस परीक्षा लंबी हो जाती है। जब अर्जुन युद्ध में खड़ा था तो उसका मन विचलित था। उसने कहा, मुझे अपने ही लोगों से युद्ध नहीं करना। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्तव्य से भागना पाप है और अन्याय के सामने मौन रहना उससे भी बड़ा पाप। याद रखो दोस्तों, कभी कभी मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी होती है। जब समय आएगा तुम्हारे कर्म स्वयं बोलेंगे। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। रावण के पास शक्ति थी, बुद्धि थी, ज्ञान था, पर अहंकार ने सब कुछ जला दिया। कौरवों के पास सेना थी, धन था, सामर्थ्य था, पर विनम्रता नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, जो नम्र है वही स्थिर है, जो झुका है वही टिकता है। देखो, बड़ा पेड़ वही होता है जो झुककर फल देता है, और सूखा पेड़ हमेशा सीधा खड़ा रहता है पर बेजान। इसलिए झुकना सीखो,
क्योंकि झुकना हार नहीं, बुद्धिमानी है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा सुख देने वाला क्या है? सेवा। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना बदले की उम्मीद के, तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई प्राणी किसी दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करता है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। दूसरों की मदद करना कोई दान नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब तुम किसी की आंखों में मुस्कान लाते हो, तो भगवान तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझो, हर आत्मा ईश्वर का अंश है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में विराजमान हूं। तो जब तुम किसी से घृणा करते हो, तो असल में तुम उसी ईश्वर से दूरी बना रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए नफरत नहीं, करुणा रखो। अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल तुम्हें किस रास्ते की परीक्षा देनी है। मन को नियंत्रित करना ही गीता का सार है। मन वही है जो हमें गिराता है और वही हमें उठाता है। अगर मन को जीत लिया तो संसार तुम्हारे अधीन है, लेकिन अगर मन ने तुम्हें जीत लिया तो तुम खुद के अधीन नहीं रहोगे। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। इसलिए हर दिन अपने मन को संभालो, उसे दिशा दो। जैसे तुम अपने घर की सफाई करते हो, वैसे ही मन की भी सफाई करो। पुराने दुहक, क्रोध और शिकायतों की धूल झाड़ो, तभी भीतर शांति टिकेगी। कभी किसी के पास जो है उसकी ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसने किस कीमत पर वो पाया है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा आशीर्वाद है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। इसलिए दूसरों की राह मत देखो, अपनी राह बनाओ। याद रखो, सूरज कभी चांद से ईर्ष्या नहीं करता, दोनों अपनी जगह उजाला देते हैं। दोस्तों, जब जीवन में संकट आता है तो दो बातें हमेशा याद रखना। पहला, ये स्थायी नहीं है, और दूसरा, ये तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई के भीतर कोई छिपा वरदान होता है। जैसे कमल गंदे पानी में खिलता है, वैसे ही इंसान विपरीत परिस्थितियों में खिला करता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने दुख को स्वीकार कर लिया, उसने मोक्ष का पहला कदम रख लिया। इसलिए भागो मत, ठहरो और देखो जीवन तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। कभी कभी भगवान चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें बोलने नहीं, समझने के लिए छोड़ते हैं। जब तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देर से मिले तो समझ लेना, ईश्वर कुछ बड़ा देने वाला है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास वही असली भक्ति है जो उत्तर न मिलने पर भी बनी रहे। इसलिए श्रद्धा रखो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। जब भी मन टूटे, बस याद करना, मैं अकेला नहीं, कृष्ण मेरे साथ हैं। हर रिश्ता एक दर्पण है जो हमें हमारा रूप दिखाता है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो कहीं ना कहीं वो हमारी असहिष्णुता का प्रतिबिंब है। अगर कोई हमें तुच्छ समझता है तो शायद हम खुद को वैसा दिखा रहे हैं। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को सुधारो। कृष्ण कहते हैं, दुनिया वही दिखती है जो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो पूरी सृष्टि सुंदर लगेगी। मित्रता की बात करें तो कृष्ण और सुदामा की कहानी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सुदामा गरीब था, पर उसका प्रेम अमीर था। कृष्ण ने दिखाया कि सच्ची दोस्ती पद, पैसे या स्थिति से नहीं, भाव से होती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मित्र है जो तुम्हें सच्चाई बोलता है, जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ हंसता है, तो समझो भगवान ने तुम्हें वरदान दिया है। ये प्रश्न खुद से पूछते हैं, तब जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न मरती है। फिर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने खुद को इस शरीर से बांध लिया है। जैसे कोई अभिनेता अपने किरदार को सच मान ले, वैसे ही हम इस जीवन की भूमिका को असली समझ बैठे हैं, और यही भ्रम हमें दुखी करता है। सोचिए दोस्तों, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वो तुम्हारे शरीर,
तुम्हारे कर्म या तुम्हारे शब्दों को निशाना बनाता है, आत्मा को नहीं। आत्मा हमेशा निर्मल, शुद्ध और शांत रहती है। जब तुम यह समझ लेते हो तब कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि जो आत्मा को पहचान लेता है वो किसी परिस्थिति में असंतुलित नहीं होता। अब बात करते हैं कर्म की। गीता का सबसे गूढ़ पर सबसे सरल संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज की दुनिया में हर व्यक्ति परिणाम के पीछे भाग रहा है। छात्र परीक्षा के परिणाम के पीछे, व्यापारी लाभ के पीछे और साधक मुक्ति के पीछे। पर कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, फल तो उसका परिणाम मात्र है। अगर तुम पूरे मन से अपना काम कर रहे हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे कर्मों का फल बना देगा। कभी किसी से ये मत कहो कि वो भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्य हमेशा कर्म से बनता है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके पीछे उसके कर्म हैं, और अगर कोई दुखी है तो वह भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से अवसर। इसलिए अवसर का इंतजार मत करो, कर्म को अवसर बना लो। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, और जब किसी से रुखाई से पेश आते हैं तो भीतर बेचैनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि प्रेम ही उसका स्वभाव है। जब हम प्रेम से दूर जाते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु या पश्यति मां स मां पश्यति, यानी जो हर जीव में मुझे देखता है वही मुझे वास्तव में देखता है। इसलिए किसी भी जीव से द्वेष मत करो, क्योंकि हर प्राणी में वही परमात्मा वास करता है। कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि तुम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो, फिर भी वो नहीं मिलती? तब मन निराश हो जाता है और लगता है कि भगवान ने न्याय नहीं किया। लेकिन सोचो, क्या हर माँ अपने बच्चे को वही देती है जो वो मांगता है? नहीं, वो वही देती है जो उसके लिए सही है। वैसे ही ईश्वर भी हमें वही देता है जो हमारे लिए उचित है। कृष्ण कहते हैं, जिस चीज की चाह है वो शायद तुम्हारे लिए ठीक न हो, लेकिन जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए शिकायत छोड़ो, स्वीकृति सीखो। अब बात करते हैं मोह की। मोह यानी आसक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव। यही दुख की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, जहां आसक्ति है वहां भय है, जहां भय है वहां शांति नहीं। देखो, जब हम किसी चीज से बहुत अधिक लगाव रखते हैं तो उसका खो जाना हमें तोड़ देता है। इसीलिए लगाव रखो पर बंधन नहीं, प्रेम करो पर स्वामित्व नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं करता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला देता है जहां न कोई साथ होता है न कोई सहारा। तब मन कहता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी समय ईश्वर हमारे भीतर कहता है, मैं यही हूं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में स्थित हूं, बस तुम मुझे महसूस करो। जब मन शांत होता है तब वही आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो दिशा देती है, शक्ति देती है और साहस देती है। दोस्तों, भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, भक्ति भावना है। अगर तुम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हो तो कोई मंत्र, कोई वेद आवश्यक नहीं। कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी जो व्यक्ति प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, प्रेम है। कभी किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया हो तो उसे माफ कर दो, क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। क्रोध और बदला केवल आग की तरह है जो पहले तुम्हें जलाते हैं। कृष्ण कहते हैं, क्षमा ही सबसे बड़ा पराक्रम है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में विजयी है, क्योंकि वो अपने भीतर की शांति को बचा लेता है। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चले, अहंकार छोड़े, समय का सम्मान करे, माता पिता का आदर करे, धन को साधन बनाए, साध्य नहीं
तो समाज कैसा बन जाएगा? न कोई दुख, न कोई छल, न कोई अन्याय। सबके जीवन में सच्चा संतुलन होगा। यही तो गीता का वास्तविक लक्ष्य है, मनुष्य को मनुष्य बनाना। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि सफलता का अर्थ केवल जीतना नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम शांति से सो सको और सच्चाई से जी सको। आज लोग दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में खुद से पीछे रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। इसीलिए तुलना छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। जो मिला है उसका आभार मानो, क्योंकि जो आज है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। कभी किसी के बुरे शब्दों को अपने दिल में मत बसाओ। वो तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, उसका स्वभाव है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, सच्चे, विनम्र और ईमानदार। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कर्मों से विचलित नहीं होता वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसीलिए जीवन को दूसरों की नजरों से मत देखो, अपनी दृष्टि से देखो। और दोस्तों, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अशांत मन है। अगर तुमने अपने मन को शांत कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि, यानी स्थिर होकर कर्म करो। जब मन स्थिर हो जाता है तभी ज्ञान और भक्ति दोनों फलते हैं। जो व्यक्ति गीता को समझता है वो जान जाता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं, एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का। हर समस्या, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब ले जाती है। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ क्षण भंगुर है तो मोह मिट जाता है। जब मोह मिटता है तो भय भी मिटता है, और जहां भय नहीं वहां परम शांति है। इसलिए दोस्तों, आज से संकल्प लो, हर सुबह कृतज्ञता से जियो, हर दुख को सबक समझो, हर व्यक्ति को प्रेम से देखो, हर कार्य को भगवान को समर्पित करो। कृष्ण कहते हैं, मां एकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार त्याग दो, बल्कि ये कि हर कर्म को ईश्वर की इच्छा मानकर करो। जब तुम समर्पण कर देते हो तब जीवन में कोई भय नहीं रहता। दोस्तों, यही संपूर्ण गीता का सार है। अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भक्ति रखो और मन को शांत करो। हर आत्मा में भगवान को देखो और जीवन को एक साधना बनाओ। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है उसके जीवन में न कोई अंधकार रहता है, न कोई भय, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां केवल प्रकाश है, प्रेम का, ज्ञान का और मुक्ति का। इसलिए मित्रों, आज से अपने मन में यही भाव रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही गीता की सबसे बड़ी सीख है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार लेते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं भगवान की लीला बन जाता है।